इसके दावे को हकीकत माना जाए, क्या वाकई हुकूमती दावे के मुताबिक अदलिया को मजबूत करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये कानून साजी हो रही है, या फिर जो अपोजिशन कह रही है कि ये फर्द वाहिद को नवाजने की कोशिश है और हम इसकी मुखालफत करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे तो कोई भी हुकूमत जब कानून साजी करती है तो वो ये कहती है कि वो जमहूरियत की बालादस्ती, पार्लिमान की बालादस्ती, अवामी मफादात को पेश नजर रख के कानून साजी करती है। लेकिन उस पर्दे के पीछे बुनियादी तौर पे हुक्मरान तबके की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी सियासत को और अपनी इक़्तिदार को और अपनी हुकूमत को ज्यादा मजबूत बनाए। इस वक्त भी जो कानून साजी हो रही है, अगर ये वाकई पार्लिमान की बालादस्ती के लिए है तो सवाल यह है कि इतनी उजलत में ये कानून साजी क्यों की गई, इतवार ये करने की कोशिश की जा रही है। इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, ना किसी अरकाने पार्लियामेंट को पता है, ना किसी पार्लिमानी जमातों को पता है, ना किसी सियासी जमातों को पता है, ना वजीर कानून को पता है कि ये बिल है क्या, और ना ये बिल प्रेजेंट किया गया कौमी असम्बली में, कैबिनेट में, कायमा कमेटी में, और खामोशी के साथ इस बिल को उजलत के साथ जल्दी में पास करवाने की एक ही दिन में कोशिश की जा रही थी, जो कि यकीनी तौर पे नाकाम हुई है। लेकिन सलमान साहब, ये अपना ही मजाक क्यों उड़वाया? छुट्टी के रोज जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि बिल का मुसवदा भी मौलाना फजल रहमान साहब के जो जमात के लोग हैं उनके पास नहीं पहुंचा था, तो आप क्या पास करवाना चाह रहे थे इतनी राजदारी से? ना अवाम को बताया गया, ना मीडिया को बताया गया, ना ही अपने स्टेक होल्डर्स को बताया गया। देखिए, 3-4 किस्म के बिल उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे मुख्तलिफ सिचुएशन के हवाले से। अगर ये सिलसिला होगा तो फिर ये बिल होगा, अगर ये सिलसिला होगा तो ये बिल होगा। इसलिए 2-3 मुख्तलिफ ऑप्शन थे हुकूमत के पास जो उन्होंने आखिर में शो करने थे, लेकिन हुआ ये कि कल उनके मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाहमत की है। सलमान साहब, ये भी देखा जा रहा है कि पीटीआई और जेयूआई और हुकूमती जो इत्तेहाद है वो जमातें कहती हैं कि हम लोग मशरूत इसके ऊपर एग्री हैं। कौन सी शराइत हैं मशरूत आईनी? कुछ शराइत उन्होंने रखी हैं, तो वो शराइत क्या है जिनके ऊपर वो मुत्तफिक हो जाएंगे या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि वो भी इस बिल के हक में हो? देखिए, आईनी अदालत के बारे में इत्तफाक है पीटीआई में और जेयूआई में और हुकूमत के अंदर कि अगर एक आईनी अदालत बनाई जाती है तो उसकी वो हमायत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जजिस की उम्र में इजाफा करने की बात या एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, उस पर पीटीआई का और जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसलिए अब देखना सिर्फ ये होगा कि जब ये बिल पेश होगा असम्बली के अंदर तो प्रेजेंट होगा तो पता चलेगा कि शिकवार कौन सी चीजें हैं, क्योंकि इसमें बलूचिस्तान असम्बली की निशिस्तों की तादाद में बढ़ाने का फैसला भी किया जा रहा है, इसमें जजिस की तकरीरी का भी मामला है, और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम को यह इख्तियार जाएगा कि वो मोस्ट 5 सीनियर जजेस जो हैं उनमें से किसी एक जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाए। तो इसका मतलब है कि सीनियरिटी भी मुतासिर हो सकती है। जो मंसूर अली शाह साहब आने वाले चीफ जस्टिस हैं, मुनीब अख्तर है, उनको भी बाईपास करके 5वें पोजीशन के जज को भी लगाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। हमने देखा कि मौलाना साहब ने वाजे कहा कि हम एक्सटेंशन के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। चीफ जस्टिस की बात की जाए, वो बारहा कह चुके कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। तो असल मुद्दा क्या है? क्या वाकई एक्सटेंशन की वजह से ये तरमीम लाई जा रही है? और अगर ये कोशिश कामयाब ना हुई तो फिर मकसद क्या है इस तरमीम का? देखिए, बुनियादी तौर पे तो अगर जजिस चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मसला ना होता तो अब तक ये मामला तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी भी इबाहम मौजूद है और बार बार कहा जा रहा है कि जजिस की जो उम्र है उसमें इजाफा करके उनको तौसीह दी जा सकती है, तो इसका मतलब है जो एक्सटेंशन वाली बात है वो बदस्तूर मेंटेन तो कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं होता तो फिर हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन बाकी रह जाएगा कि वो एक आईनी अदालत की तरफ जाए और 2 किस्म के चीफ जस्टिस हो, एक आईनी अदालत का चीफ जस्टिस हो और एक दूसरी अदालत का चीफ जस्टिस हो। और ये जो 5 जजेस की तकरीरी का मामला है, 5 पैनल का, इसमें से किसी एक ऐसे जज को चीफ जस्टिस लगा दे जो हुकूमत को सूट करता हो। यानी जो इख्तियार कल तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था कि जो सबसे मोस्ट सीनियर तरीन जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, वो इख्तियार हुकूमत उनसे लेकर खुद अपने पास रखना चाहती है और वजीर आजम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जिसको बेहतर समझे वो चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। इसके ऊपर रिजर्वेशन है। आज एक और बड़ी खबर भी ब्रेक थ्रू हो सकती है 12:30 से पहले। अच्छा। और वो खबर ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला जो मखसूस नशिस्तों के बारे में शायद वो भी सामने आ जाए, और अगर वो सामने आ जाता है तो एक नया टकराव और नया इबाहम भी पैदा होगा। आप देखिएगा, अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है कि तफसीली फैसला कोई 11 बजे 11:30 बजे के करीब जारी होता है
तो उससे हुकूमत की मुश्किलात और बढ़ेंगी। नंबर और एक आपको बात पूरे ध्यान लग रहे हैं रखिए, सलमान इस भाई? वक्त सेनेट आपको का लग रहा दायरा है भी मुकम्मल नहीं है कि और कौमी असम्बली का दायरा भी मुकम्मल नहीं है। आपको लग रहा है कि जो दावा कर रही है हुकूमत, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, वो वाकई उनके पास पूरे हो चुके हैं या अभी तक कोशिशें जारी हैं? देखिए, अगर नंबर पूरे होते तो ये रात को कानून साजी हो जाती, पहली बात। और जेयूआई की मदद के बगैर तो ये कानून साजी नहीं होगी। और अगर जेयूआई भी इनको सपोर्ट करती है तब भी 4 से 5 अरकान इनको मजीद चाहिए पीटीआई से। वो पीटीआई से जब लोग आएंगे तो वो जो डिफेक्शन क्लॉज है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है जी। कि ये सब लोग पीटीआई के लोग हैं और ये अपनी पार्टी से हटकर वोट नहीं दे सकते, तो ये चीज भी उनके अंदर रुकावट पैदा करेगी। नंबर गेम तो अभी इस वक्त पूरे नहीं है जब तक कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत का ऐलान नहीं करते। सलमान साहब, अगर अभी तक नंबर गेम पूरी नहीं है तो मौलाना फजलुर रहमान ये भी कहते हैं कि मुशावरत की जाए मजीद। हो सकता है कि मुशावरत में कुछ ऐसी शराइत रखी जाए या कुछ अपनी डिमांड्स रखी जाए और उसके बाद जो है वो इत्तेहाद दे दें अपना हुकूमत के साथ। क्या ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में? जी बिल्कुल हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब काफी जीरक आदमी है, अपने ताकत के साथ खेलते हैं, अपने मफाद को बड़ा मुकद्दम रखेंगे। लेकिन ये मुमकिन है कि जिस तरह से कल उन्होंने कमेटी के इजलास में कहा कि पहले ये बिल जो है पार्लिमानी पार्टियों को दिया जाए, पार्टियां अपने अपने पार्टियों के अंदर कानूनी माहिरीन से डिस्कस करें, उजलत ना दिखाई जाए, तो हो सकता है ये बिल आज भी मंजूर ना हो सके और इस पे पहले बहस हो कौमी असम्बली के अंदर, कायमा अच्छा। कमेटी के अंदर, और फिर शायद ये आगे जाए। ठीक है, हम जमहूरियत के आलमी दिन पे हमने तमाशा देखा है, सारा दिन रात गए तक। आज आपको लगता है कि उसका इख्तिताम हो पाएगा, क्योंकि कल तो फिर 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी भी होगी? देखिए, इख्तिताम क्या, अगर कोई कानून साजी करनी है आप कर भी लेंगे, अगर उजलत में कर लेंगे, ताकत की बुनियाद पे कर लेंगे, लेकिन इसके बाद एक बुरहान पैदा होगा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और ये जो खासतौर पे बुकला बुकला और बार और बेंच है, इनके दरमियान नए तनाजात पैदा होंगे। तो ये मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये सारी उजलत साजी में कानून साजी की जा रही है, लोगों को मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, मीडिया के पास कोई बहस के लिए नुक्ता नहीं है कि क्या वो बिल है जिसके ऊपर बहस की जाए, सब अपनी अपनी एजम्पशन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये फिर जमहूरियत के लिए कोई अच्छा साइन तो नहीं है। यानी जमहूरियत जो है वो मुशावरत की बात करती है, जमहूरियत जो है वो एक लंबी लोगों तमाम स्टेक होल्डर को इंगेज करके बात करने की बात करती है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो जैसे अभी कहा गया कि जैसे मैंने भी कहा कि वजीर कानून ने कल खुद कहा टीवी पे कि उनको भी मसवदा अब मिला है। तो अगर वजीर कानून जिनका काम ये कानून साजी करनी थी और उसके लिए मसवदा तैयार करना था, अगर वो खुद ला इल्म है तो अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी के पास क्या हालात होंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कानून साजी की जा रही है, और जब आप पर्सन स्पेसिफिक होकर कानून साजी करते हैं तो उसके नताइज काफी संगीन होते हैं। यहाँ कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती से ज्यादा जो बड़ा चैलेंज है, हुकूमत एक ऐसा निजाम लाना चाहती है जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसके मर्जी और मंशा के मुताबिक काम कर सके, जिसके ऊपर इतराजात हैं और जिस पर सवालात उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया टकराव का बाइस बनेगा। सलमान साहब, हमने देखा कि जब कोई कानून बनाता है तो उसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो जाता है। अगर ऐसा ही होता है, कानून पास हो जाता है, तरमीम हो जाती है, तो उसके बाद आप नहीं समझते कि ये हुकूमत के अपने खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है? कल को किसी और की हुकूमत भी आ सकती है। ये तो नंबर गेम है, कभी किसी के पास ज्यादा तो कभी किसी के पास ज्यादा। लेकिन हमारे हुक्मरान तबकात इस तरह सोचते नहीं है। वो समझते हैं कि शायद वो ताहयात इक़्तिदार का हिस्सा बन गया है, कल को उनको भी दोबारा अपोजिशन में जाना है। और ये इसी तरह की कानून साजी, जैसे भी आपने देखा कि जलसे के हवाले से कानून साजी की गई है कि 7 बजे से 11 बजे तक के टाइम, और ये फला फला, ये कल इसी हुकूमत के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब आप हुकूमत और अपोजिशन मिलकर और बाकी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें, जो कानून साजी, देखिए पार्लियामेंट का हक है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, लेकिन सबको साथ लेके चलना और बेहतरी के लिए इस्लाहत होनी चाहिए।